राहुल सैनी जी, आपका स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स शो में। मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, जिस प्रकार का मिशन आपने छेड़ा हुआ है। हमने एजुकेशन लिटरेसी की तो बातचीत सुनी है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक नया शब्द है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। सर बेसिकली जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, 12 साल मैं स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन या कहीं 4 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लगभग 12, 4 और 2 लगभग 17-18 साल वो फॉर्मल एजुकेशन लेने में लगते हैं। राइट। एजुकेशन के बाद भी हमारा ये मकसद होता है कि हमें कहीं अच्छी जॉब मिले, राइट, और या फिर मैं कोई बिजनेस करूँ। राइट। मकसद हमारा ये हो जाता है कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे मैं पैसे कमाऊं और मेरा घर भी चले और शायद मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकूं, राइट। बिल्कुल सही सर। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने एमबीए किया है यूके से। अच्छा। और एमबीए करने के बाद भी मुझे पैसा कमाने के लिए ही लगना है। तो 17-18 साल की एजुकेशन के बाद भी हमें पैसा कमाने में ही लगना है, परंतु उस पूरे एजुकेशन में कहीं पर भी पैसे को कैसे मैनेज करें ये नहीं पता। अब समझिए, जस्ट इमेजिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, अगर वो 17 साल या फिर 20 साल के बाद बैट पकड़ता और खेलना शुरू करता, क्या वो तेंदुलकर या विराट कोहली बन जाता क्या? नहीं। इसका मतलब उसने 3 साल 4 साल की एज से ही खेलना शुरू किया और बार बार खेलता रहा, इतना अच्छा बन गया कि आज वो विदेशों में भी नाम है, हमारे देश का हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक ही काम को बहुत दिनों तक करते हैं, तब जाके आपको उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। हाँ। तो मुझे ये समझ के और जान के बड़ा अचंभा महसूस हुआ कि एजुकेशन के बाद भी पैसे में ही लगना है। हाँ। और पूरी एजुकेशन में कहीं पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई भी एजुकेशन नहीं है। इसका मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ है ही नहीं, जो कि रियल लाइफ में आपको आने ही वाली है, जरूरत पड़ने ही वाली है। ग्रेट। तो वो एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और उसी के ऊपर एक मैंने अपनी मतलब मेरी ये सोच है कि इट्स नॉट द चॉइस ऑफ एनी कंट्री टू हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स नॉट द चॉइस, इट्स द नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री टू हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी। ग्रेट। हाँ जी सर, हमारे देश में तो एजुकेशन की लिटरेसी का ही बहुत बड़ा अभाव है। आज हम गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ भी एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत नीचे है। जी। तो हमारे देश में तो शायद इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है। और इसको लेके क्या देश में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग आगे आ रहे हैं इस क्षेत्र में? हाँ, देश में धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी की जागरूकता बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इवन काफ़ी कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं अगर नाम लूँ, बीएसएफ के डीजी श्री के शर्मा सर। हाँ। उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में बहुत मदद करी अच्छा। है। सारे जवानों के लिए बहुत मदद करी है। अच्छा, वहाँ पे मतलब उनको क्लासेस दी हैं आप लोगों ने? उनको क्लासेस उन्होंने अरेंज कराई, हमें बुलाया। वहाँ पर हम पूरे अलग अलग बॉर्डर्स पे जाते थे और अलग अलग मतलब हिंदुस्तान के सारे बॉर्डर्स पे मैं गया हुआ हूँ और हर जगह जाके हमने फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करी है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमारे जवान जो इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, नेचुरली उनको इस बारे में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम आपने किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आ जाता है। हम लोग इसको लेके बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। इसी प्रकार से आप सपोर्ट देते रहेंगे तो हम वो सारी जानकारी जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलर के एक आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे हम वो आपको प्रोवाइड करें। और जिस प्रकार आज हमने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा बातचीत की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।